साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय टॉपिक जो कि प्री डीएलएड एवं प्री बीएड हेतु एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। साथियों याद रखिएगा 11 नवंबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, यह जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो है हमारे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। RMSA का तात्पर्य है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी है रिवर मैनेजमेंट एंड सेफ्टी अथॉरिटी, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मिडिल स्कूल एसोसिएशन, ऑप्शन डी है रिकरिंग मॉडेस्ट सिक्योर्ड अकाउंट। साथियों RMSA का तात्पर्य जो है ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में ABC योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 2021, ऑप्शन डी है 2023। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 2021 है। साथियों आप सभी जानते होंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का जो प्री डीएलएड या प्री बीएड का इस साल फॉर्म भरे होंगे तो आपको ABC ID बनाना पड़ा होगा या बनवाना पड़ा होगा। तो निश्चित रूप से साथियों ABC ID का जो शुरुआत है वो है 2021 में हुआ। यह 12 अंक की होती है, जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जिसके माध्यम से शिक्षण संस्थान छात्र के शैक्षणिक क्रेडिट डेटा तक पहुंच सकता है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है और इस साल आप इस आईडी के बिना जो है फॉर्म नहीं डाल पाते, इसलिए इसका बनाना आवश्यक हो गया था। इसके बनाने के बाद ही आप इसमें फॉर्म डाल पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों अभी जो प्रश्न देखे हैं उसी का हम अब इस प्रश्न में फुल फॉर्म देखेंगे। ABC मीन्स अर्थात इसमें ABC जो आईडी है उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि ABC का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ सकते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इसका फुल फॉर्म जानते हैं। साथियों इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाला पोर्टल है। ऑप्शन ए है दीक्षा, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है शक्ति। साथियों मैं बताना चाहता हूं इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है दीक्षा ऐप है। साथियों आप सभी जानते होंगे स्कूली शिक्षा के लिए स्कूली पाठ्यक्रम से आधारित जो भी बुक चल रहा है वो उसका PDF या उसका वीडियो हमें इस ऐप के माध्यम से प्राप्त होता है। और साथ ही साथ साथियों इसका फुल फॉर्म भी जानिए। D का होता है डिजिटल और I का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और K का होता है नॉलेज और SHA मिलाकर होता है शेयरिंग। अर्थात इसका फुल फॉर्म है साथियों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उच्च प्राथमिक स्तर पर सुझाया गया शिक्षक छात्र अनुपात है। ऑप्शन ए है 35:1, ऑप्शन बी है 25:1, ऑप्शन सी है 30:1, ऑप्शन डी है 40:1। साथियों याद रखिएगा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 35:1 है, जबकि प्राथमिक स्तर के लिए 30:1 है। ये भी याद रखिएगा और इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु नई शिक्षा नीति 1986 में किसकी स्थापना का प्रतिवेदन किया गया? ऑप्शन ए है NCERT, ऑप्शन बी है SCERT, ऑप्शन सी है डाइट अर्थात DIET, ऑप्शन
डी है IASE। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है डाइट है। 1986 में जो है डाइट की स्थापना के लिए प्रतिवेदन किया गया था। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है समुदाय को शामिल करने के लिए। ऑप्शन सी है अध्यापकों को व्यस्त करने के लिए। ऑप्शन डी है रोजगार बढ़ाने के लिए। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए है। जो मध्याह्न भोजन योजना चल रहा है मिड डे मील योजना या साथियों इसका जो आंसर होगा, इसका जो है मेन ध्येय रहा, मेन उद्देश्य रहा इस योजना को लाने का, वो है नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति बढ़ाने के लिए इसका जो है इस योजना का प्रारंभ किया गया, इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है खेल का मैदान। ऑप्शन बी है भवन। ऑप्शन सी है प्रयोगशालाएं। ऑप्शन डी है लाइब्रेरियन। साथियों भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है, तो खेल का मैदान तो है, भवन भी है, प्रयोगशालाएं भी हैं। लाइब्रेरियन की बात हो रही है, तो लाइब्रेरियन जो है साथियों इसका जो है भौतिक पार्ट नहीं होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निष्ठा पोर्टल सहायता देता है। ऑप्शन ए है विद्यालयी शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में। ऑप्शन बी है विद्यालयी शिक्षकों के सेवा पूर्व प्रशिक्षण में। ऑप्शन सी है विश्वविद्यालयी शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में। ऑप्शन डी है विश्वविद्यालयी शिक्षकों के सेवा पूर्ण प्रशिक्षण में। साथियों याद रखिएगा यह जो है ऑप्शन ए जो इसका आंसर होगा, विद्यालयी शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में जो है प्रशिक्षण के लिए जो है ये निष्ठा पोर्टल है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और निष्ठा का यदि फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसे भी याद रखिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट होता है, अर्थात हिंदी में विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल, इसका हिंदी अर्थ होगा। इसलिए जो है देखा जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा एक मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत पूछा जा रहा है। निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे ऑप्शन सी इसका आंसर है साथियों 21A के तहत यह जो है प्रारंभिक शिक्षा एक मूल अधिकार है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। RCI का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए है रिजर्व कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है रिजर्व काउंसिल इंटरनेशनल। ऑप्शन डी है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। साथियों यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूरस्थ शिक्षा तंत्र में अनुदेशन मुख्यतः प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम द्वारा। ऑप्शन बी है मुद्रित अध्ययन सामग्री द्वारा। ऑप्शन सी है रेडियो द्वारा। ऑप्शन डी है टेलीविजन द्वारा। तो दूरस्थ शिक्षा तंत्र में अनुदेशन मुख्यतः प्रदान करते हैं। ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है साथियों, ऑप्शन बी जो दिख रहा है मुद्रित अध्ययन सामग्री द्वारा, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए है व्याख्यान और श्रुतिलेख। ऑप्शन बी है सेमिनार और प्रयोजन। ऑप्शन सी है सेमिनार और श्रुतिलेख। ऑप्शन डी है श्रुतिलेख और प्रदत्त कार्य। तो साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सेमिनार और प्रयोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समूह गतिकी ग्रुप डायनेमिक्स को केवल किसके द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन ए है पुस्तक पठन। ऑप्शन बी है नोट लेना। ऑप्शन सी है सहयोगी कार्य। ऑप्शन डी है आत्मचिंतन। साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सहयोगी कार्य होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब बच्चा फेल होता है तात्पर्य है। ऑप्शन ए है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। ऑप्शन बी है बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया है। ऑप्शन सी है बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता थी। ऑप्शन डी है व्यवस्था फेल हुई है। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यवस्था फेल हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। सकारात्मक अधिगम सीखने का परिवेश का तत्व कौन नहीं है। ऑप्शन ए है सीखने वाले को
अभिप्रेरित करना, ऑप्शन बी है रुचि का सृजन करना, ऑप्शन सी है बलपूर्वक नियंत्रण, ऑप्शन डी है क्रियाओं का नियोजन। साथियों इसका जो आंसर होगा, साथियों याद रखिएगा, बलपूर्वक नियंत्रण जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि सकारात्मक अधिगम सीखने का परिवेश का तत्व कौन नहीं है पूछा जा रहा है, तो नहीं है तो बलपूर्वक नियंत्रण, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, किसका परिणाम है पूछा जा रहा है, कोठारी आयोग का, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। साथियों याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत चलाया गया एक अभियान था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। CIET का अर्थ है, ऑप्शन ए है एकीकृत शिक्षा और प्रौद्योगिकी केंद्र, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का केंद्रीय संस्थान, सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का केंद्रीय संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है एकीकृत मूल्यांकन तकनीक केंद्र, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन टेक्निक्स। साथियों इसका जो आंसर है CIET का फुल फॉर्म जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का केंद्रीय संस्थान अर्थात सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षण के दौरान शिक्षक विद्यार्थी संप्रेषण का मुख्य घटक है, ऑप्शन ए है मनोविनोद, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों शिक्षार्थियों की समस्याएं, ऑप्शन सी है विषय वस्तु, ऑप्शन डी है अभिप्रेरक कथन। साथियों इसका आंसर ऑप्शन सी है विषय वस्तु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था, किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, इसे देखना है। ऑप्शन ए है विद्यालयों को उचित संख्या में श्यामपट्ट देने के लिए, ऑप्शन बी है श्यामपट्ट का प्रयोग करने की जागरूकता हेतु, ऑप्शन सी है विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु, ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्यामपट्ट के प्रभावी उपयोग हेतु। साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वयं का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है साथियों, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यही इसका आंसर होगा साथियों, ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे खालिस्तान कहते हैं, ऑप्शन ए है शिक्षा की निःशुल्क संस्था, ऑप्शन बी है शिक्षा की बंद संस्था, ऑप्शन सी है शिक्षा की सायंकालीन संस्था, ऑप्शन डी है खुली शिक्षा की संस्था। साथियों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, खुली शिक्षा की संस्था इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना किसका उत्तरदायित्व है, ऑप्शन ए है माता पिता, ऑप्शन बी है शिक्षक, ऑप्शन सी है विद्यार्थी, ऑप्शन डी है समाज। साथियों इसमें यह कूट संबंधी प्रश्न है, इसमें का किनका उत्तरदायित्व है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए है बी तथा सी, ऑप्शन बी है बी सी डी, ऑप्शन सी है केवल ए, ऑप्शन डी है ए बी सी डी सभी का। तो साथियों याद रखिएगा, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना जो है ऑप्शन बी इसका आंसर है, बी सी और डी इन तीनों का कार्य है, उत्तरदायित्व है। साथियों याद रखिएगा, शिक्षक विद्यार्थी तथा समाज तीनों का उत्तरदायित्व है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, ऑप्शन ए है वित्त की कमी, ऑप्शन बी है अच्छी आधारित संरचना की कमी, ऑप्शन सी है अच्छे अध्यापकों की कमी, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की लगातार कमी। अर्थात साथियों ऑप्शन डी इसका आंसर है। एक विद्यालय में हेतु सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलता है विद्यार्थियों की लगातार कमी होना या अनुपस्थित होना, या बच्चों का देखा जाए लगातार पलायन करना, ये सभी जो है इसकी बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें ऑप्शन ए है दंडित करना चाहिए, ऑप्शन बी है मारना चाहिए, ऑप्शन सी है बाहर भेजना चाहिए, ऑप्शन डी है क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। साथियों ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम क्रिया, ऑप्शन बी है पाठ्य सहगामी क्रिया, ऑप्शन सी है सैन्य क्रिया, ऑप्शन डी है सेवा क्रिया। ऑप्शन बी इसका आंसर है साथियों, पाठ्य सहगामी क्रिया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्यालय के संदर्भ में सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? साथियों आप सभी जानते होंगे सीसीई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एंड इवैल्यूएशन, इसका जो है आंसर है ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप होगा। साथियों आप सभी जानते हैं एनईपी 2020 का स्वरूप आप सभी जानते होंगे, क्या होता है 5+3+3+4, यही इसका स्वरूप है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्यालयों में सांस्कृतिक गतिविधियां या क्रियाकलाप आयोजित करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र चिंतन विकसित करना, ऑप्शन बी है बोध कौशल विकसित करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है एक शीर्षक से संबंधित संदर्भों का पता लगाना। साथियों ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। विद्यालयों में सांस्कृतिक गतिविधियां या क्रियाकलाप आयोजित करने का जो है मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इस प्रकार साथियों ये रही पूरे 30 क्वेश्चन शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय टॉपिक से, जो कि आपके तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।